नदी सिर्फ हम कोई गंगा हो या यमुना हो, सरस्वती हो, कोई भी एक नदी देखने से हमें नदी कहकर बुलाया जाता है। इसे एकवचन कहते हैं। एकवचन में किस तरह आता है, देखिए यहाँ पर विभक्ति रहित में जो बहुवचन किस तरह बनते हैं। आकारांत की जगह एकारांत बन जाने से बहुवचन किस तरह बनते हैं कहकर बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है। एकवचन में शाखा कहकर रहा तो शाखाएं, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपकी जो प्रथम पीयूसी के पाठ्यक्रम में जो व्याकरण विभाग के अंतर्गत आए हुए वचन के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो जैसे कि आपको परीक्षा में वचन का जो लिखिए, वचन बदलिए कहकर आपको दे जाएंगे, तो इस तरह इसके बारे में आप परीक्षा में 2 अंक के लिए आप उत्तर लिखना चाहिए। तो वचन का सबसे पहले वचन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में और उसके कितने प्रकार है उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। तो देखिए, वचन का अर्थ यहाँ पर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जो देखिए यहाँ पर या सर्वनाम हो या संज्ञा हो या विशेषण हो, कोई भी एक जो व्याकरण भाग में आया हुआ जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उस जो शब्द में क्रिया, उस जो रूप में संख्या का किस तरह 1 या 2 इस तरह संख्या का जो बोध कराता है उसे वचन कहकर बुलाया जाता है। तो दूसरा यहाँ पर देखिए, इसके अर्थ के बाद जब हम इसके वचन के 2 प्रकार देख सकते हैं। तो वचन में जैसा कि संख्या मैंने बताई कि संख्या का जो बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। इसी एक द्वारा जो संख्या के द्वारा इन्होंने 2 प्रकार बनाया गया है। तो देखिए, इस वचन में पहला जो प्रकार है एकवचन और बहुवचन, इस तरह के 2 प्रकार बनाए गए हैं। तो एकवचन का अर्थ है जो एक या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, उसमें जो एक शब्द का बोध कराता है, एक संख्या का बोध कराता है, उसे एकवचन कहकर बुलाया जाता है। जैसे देखिए, एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। एक व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, कोई भी चीज हो, वह जो एक पदार्थ होता है, सिर्फ एक का बारे में, जैसा कि कोई एक लेखन हो, कोई एक पत्र हो या पुस्तक हो, इस तरह सिर्फ जो एक पुस्तक की जगह में एक सिर्फ पुस्तक हमें दिखाई दिए तो वह एकवचन कहकर बुलाया जाता है। जो कोई भी एक क्या हुए सर्वनाम हो या कोई भी एक पदार्थ हो, वो एक जो संख्या का बोध कराता है उसे एकवचन कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, नदी सिर्फ हम कोई गंगा हो या यमुना हो, सरस्वती हो, कोई भी एक नदी देखने से हमें नदी कहकर बुलाया जाता है, इसे एकवचन कहते हैं। लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि यह सब एकवचन के स्थान पे आते हैं। दूसरा प्रकार है बहुवचन। देखिए, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक ही पदार्थ अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। तो देखिए, बहुवचन का अर्थ एक शब्द से जो ज्यादा संख्याता होती है, कोई पदार्थ हो, व्यक्ति का नाम हो, कोई भी चीज हो जाए, वहां पर एक पदार्थ से, एक संख्या से अधिक की होती है। अधिक पदार्थ या व्यक्ति का नाम हो, कोई भी हो, वहां पर एक से ज्यादा होता है, उसका बोध कराता है। एक से ज्यादा रहने वाला जो संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहकर बुलाया जाता है। उसका उदाहरण नदियां, पुस्तकें, कथाएं इत्यादि इसके बहुवचन के उदाहरण होते हैं। तो अगला देखिए, यहाँ पर वचन की अधीन संख्या के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। तो वचन के अधीन संज्ञा के रूप, जो संज्ञा के रूप से यहाँ पर वचन का जब आधारित से संज्ञा के रूप से
दो जो तरह से परिवर्तित होते हैं, वहां पर देखिए विभक्ति रहित, विभक्ति सहित, इस तरह के दो तरह से यहाँ पर परिवर्तित हमें देख सकते हैं, जैसे कि संज्ञा के एक रूप में। देखिए विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, जो यहाँ पर क्या दिया है, विभक्ति रहित। सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं यहाँ पर, पहला विभक्ति रहित, विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम। किस तरह, जो विभक्ति रहित है, विभक्ति मालूम है ना आपको, विभक्ति का मतलब जैसा है कि कोई भी एक के लिए इस तरह का एक जोड़ लगता है, वहां पर विभक्ति रहित, वहां पर कोई भी विभक्तियां नहीं लगती है। वो रहित में जब बहुवचन किस तरह बनाते हैं कहकर इसका एक नियम दिखाया जाता है। जैसा कि पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को येकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जो पुल्लिंग आपको बताया, जो पुरुष जाति का होता है उसे पुल्लिंग, पुल्लिंग की जो संज्ञा रहता है, पुल्लिंग का एक संज्ञा का एक नाम रहता है, वहां पर आकारांत को येकारांत कर देने से बहुवचन, आकारांत करने का जो शब्द रहता है, पुल्लिंग शब्द में आकारांत रहता है, उसे येकारांत बना देने से वहां पर क्या बन जाता है, बहुवचन बनता है। तो वही यहाँ पर विभक्ति रहित के एक स्थान पे किस तरह बहुवचन को बदल सकते हैं कहकर बताया गया है। तो अगला देखिए यहाँ पर इसका एक उदाहरण एकवचन में किस तरह आता है। देखिए यहाँ पर विभक्ति रहित में जो बहुवचन किस तरह बनते हैं, आकारांत की जगह येकारांत बन जाने से बहुवचन किस तरह बनते हैं कहकर बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है। तो देखिए पहला उदाहरण देखिए, लड़का लड़के। देखिए यहाँ पर क्या है, आकारांत की जगह यहाँ पर क्या हुआ है, येकारांत बन, जैसे देखिए लड़का करने का क्या होता है, एकवचन होता है। और जब यहाँ पर लड़के के क्या होता है, यहाँ पर विभक्ति का रहित हो जाता है, वहां पर लड़के क्या होता है, यहाँ पर बहुवचन का रूप ले लेता है। तो आ की जगह येकारांत जमा देने से वहां पर बहुवचन बन जाते हैं। गधा गधे, पहिया पहिए। तो इस तरह या की जगह जब ये का एक जमा देने से क्या होता है, पहिए बन जाता है। घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, इस तरह का एक क्या होता है, ये कारांत बन जाता है। आकारांत की जगह जब ये कारांत बन जाने से क्या होता है, बहुवचन बना देता है। तो दूसरा जो नियम देखिए किस तरह यहाँ पर दिया गया है, आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के अंत में ये लगाने से बहुवचन बनता है। देखिए दोबारा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए आकारांत के स्त्रीलिंग यहाँ पर, वहां पर बहुवचन के एक कहते हैं पुल्लिंग के स्थान पे दिया गया था। आकारांत की जो पुल्लिंग का स्थान रहता है, पुल्लिंग के स्थान पे वहां पर क्या करते हैं, आकारांत की जगह एकारांत मिला देने से वहां पर क्या होता है, यह बहुवचन बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए स्त्रीलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द रहता है, वहां पर आकारांत जो अंतिम शब्द का जो अंतिम अक्षर रहता है, वहां पर आकारांत की जगह एकारांत जमा देने से बहुवचन बनता है कहकर दूसरे नियम में बताया गया है। देखिए उदाहरण के लिए एकवचन में शाखा कहकर रहा तो शाखाएं, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर जो अर्ध चंद्र बिंदु लगाया गया है, तो वहां पर क्या हुआ, आकारांत की जगह यहाँ पर क्या हुआ, एकारांत बनता है, वहां उसे बहुवचन कहकर बुलाया जाता है। कथा कथाएं, लता लताएं, कामना कामनाएं, वार्ता वार्ताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या देखना है, आकारांत की जो जगह अंत का जो शब्द आकारांत लगा रहता है स्वर, जो वहां पर एकारांत का स्वर लग जाता है। जैसा कि ऊपर क्या रहना चाहिए, अर्धचंद्र बिंदु रहता है, वह बहुवचन बन जाता है। कहां पर, देखिए जब स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम जो अक्षर रहता है, वहां पर अक्षर में जो आकारांत रहता है उसे निकाल के जब एकारांत जमा देने से बहुवचन बन जाता है। तो अगला नियम देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ये कर देने से बनता है। तो देखिए दूसरा क्या है, आकारांत है, वहां पर जो आकारांत के जो स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत के बहुवचन संज्ञा के अंतिम जो संज्ञा है उसमें बहुवचन रहता है, उसके
अंतिम में जो आ को ये कर देने से क्या होता है, ये कर देने से बनता है। जैसा कि देखिए एकवचन में रात राते, बहन बहने, सड़क सड़के, आदत आदतें, एकारांत जम जाता है। जैसा कि आ की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कारांत, ये ऊपर क्या होता है, एक बिंदु लगा देने से, ये के ऊपर जब वो बिंदु लगा देने से वहां पर भी क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। तो देखिए बहुवचन जो स्त्रीलिंग शब्द के जो स्त्रीलिंग शब्द है वो अंत का जो अक्षर रहता है, वह बहुवचन संज्ञा के अंतिम जो अक्षर रहता है वहां पर क्या होता है, जो ये करांत के ऊपर जो ये के ऊपर बिंदु लगा देने से वह भी क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। तो अगला नियम देखिए, ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अन्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ ने अंतिम ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। तो यहाँ पर दोबारा क्या बोल रहे हैं, देखिए ईकारांत या ईकारांत, पहला जो ईकारांत या ईकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अन्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने, अंतिम ई को या जोड़ देने से, जो या को क्या होता है, या जोड़ देने से या ई को या कहकर जोड़ देने से वहां पर भी क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। तो देखिए पता चलता है तिथि तिथिया, तो यहाँ पर ई का जो शब्द जो स्वर लगा है, देखिए था को क्या हुआ है, ई का जो शब्द लगा हुआ है, लेकिन वहां पर क्या गया है, जो या कहकर दिया गया, या जैसा कि या के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बनता है। वही देखिए रीति, तो देखिए यहाँ पर ई की मात्रा बड़ा ई, जो ई की मात्रा है वहां पर रीतियां कहकर लगा दिया जाता है। दूसरा नीति नीतियां, नारी नारियां, तो इस तरह का जो शब्द लगा देने से क्या होता है, वहां पर भी बहुवचन बन जाता है। अगला नियम देखिए, जिस स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। स्त्रीलिंग शब्द है, वहां पर स्त्रीलिंग जो शब्द का संज्ञा बता है, जैसा कि मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी हो, शब्द के जो अंतिम अक्षर का यहाँ पर नियम बता रहे हैं। वही संज्ञा जो शब्द है, स्त्रीलिंग का संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में अंतिम का जो अक्षर रहता है वो या रहता है। या की जगह वो जब या को अर्ध चंद्र बिंदु लगा देने से वह भी क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। तो देखिए डिबिया डिबिया, देखिए जब परीक्षा में आपको डिबिया कहकर बताते हैं, आप भी क्या करते हैं, ऐसे ही डिबिया कहकर लिखे तो वहां पर बहुवचन नहीं बनता, एकवचन ही बन जाता है। तो इस वजह से वो या की जगह अर्ध चंद्र बिंदु लगा देने से वह बहुवचन बन जाता है। चिड़िया चिड़िया, अर्ध चंद्र बिंदु लगा दिया गया है। गुड़िया गुड़िया, तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जो अंत का जो अक्षर या कहकर बताया गया, तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये एकवचन है, उसे हमें क्या करना चाहिए, या के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा देने से सही उत्तर मिल जाएगा और वह बहुवचन बन जाएगा सही तरीके से। तो अगला जो नियम है देखिए, आ ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ये जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, हो हुआ तो उसे हस्वा कर ये जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए आ ई के अलावा क्या है, वहां पर जो मात्राओं के अंत होने वाले स्त्रीलिंग का जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा जो शब्द के अंत में ये जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सो मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं में तथा ये जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर ऊ हुआ तो उसे हस्वा कर ये जोड़ देते हैं। तब कभी भी यहाँ पर क्या होता है, जो अंतिम स्वर क्या होता है, अंतिम का जो संज्ञा का अंतिम जो अक्षर रहता है वह क्या होता है, ये, जैसा कि ये को ऊपर अर्धचंद्र बिंदु बना देने से भी वह बहुवचन बनता है। जब
संज्ञा का अंतिम अक्षर ऊ रहता है, ऊ की जगह में जब हम बहुवचन लिखते हैं तो ये को अर्धचंद्र बिंदु लगा देने से भी वह बहुवचन बनता है। तो वो रहता है एकवचन में, जब बहुवचन में लिखते हैं तो ये बन जाता है। ये का एक चंद्र बिंदु लगाकर बनने से बहुवचन बनता है। जैसे देखिए बहु, बहुए, तो यहाँ पर कौन सा है, हा को कौन सा लगा है, ऊ की मात्रा लगा गया, बड़ा जो ऊ की मात्रा लगाया गया है, इससे यहाँ पता चलता है कि बहुए कहकर। वस्तु, वस्तुए, तो इस तरह का एक, जब एकवचन में ऊ का जो स्वर लगा हुआ है, जब हम जैसा कि संज्ञा के शब्द में अंतिम अक्षर ऊ का स्वर लगा हुआ है, उसे हमें जो अंतिम अक्षर को ये का जो अर्धचंद्र बिंदु के साथ हमें ये लगा देने से वह बहुवचन बन जाता है। इस तरह का एक नियम यहाँ दिखाई देता है। तो अगला नियम देखिए, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृद्ध इत्यादि लगाकर कराया जाता है। तो देखिए संज्ञा के जो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, वहां पर ये जो शब्द में क्या होता है, इत्यादि लगाकर कोई भी शब्द आ जाए, वहां पर गण, वर्ग, जन, लोग, वृद्ध, इस तरह के एक जो शब्द रहते हैं, वो वर्ग लगा देने से भी क्या होता है, वहां पर इत्यादि, यहाँ पर शब्द बहुवचन बन जाते हैं। तो देखिए पाठक, पाठक, गण, तो मैंने बताया गण, वर्ग, जन, लोग, इस तरह के जो शब्द लगा देने से वहां पर भी क्या होता है, कोई भी शब्द वहां पर लगा हुआ है, लेकिन जो शब्द उसे कभी कभी क्या होता है, ये, ओ, इस तरह के कोई एक अक्षर नहीं लगते, तभी वहां पर वर्ग, गण कहकर लग सकते हैं। वहां पर इस तरह के शब्द लगाए तो वहां बहुवचन बनता है। पाठक, पाठकगण, स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृद्ध, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, और आप लोग, और इस तरह के एक शब्द लगाने से क्या होता है, बहुवचन बनता है। तो देखिए इस तरह मैंने आपको बताया, तो कौन कौन से एक नियम रहते हैं, नियम का पालन करने से वहां बहुवचन एकवचन की जगह कौन से एक स्वर लगाने से बहुवचन बनते हैं कहकर मैंने बताया। तो अगला जो है यहाँ पर विभक्ति, जो सहित जो विभक्ति में जो लगाए गए शब्दों को किस तरह हमें यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है कहकर यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए विभक्ति रहित इस तरह बताई, अभी विभक्ति सहित में वो कारक के जो चिन्ह लगाने से, वो कारकों का चिन्ह लगाने से बहुवचन किस तरह बनता है कहकर मैं यहाँ बताऊंगी। तो देखिए विभक्ति सहित में, विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, जो जब विभक्ति सहित किस तरह बनाने के बाद वो क्या होता है, बहुवचन बनता है कहकर मैंने यहाँ पर बताऊंगी। देखिए आकारांत संस्कृत शब्दों के को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ, य, र के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। तो देखिए जो अंतिम जो अक्षर है, अंतिम अक्षर कौन सा, अ, य, र के स्थान पर बहुवचन का जो ओ का स्वर लगा देने से, ओ बना देने से, ओ का स्वर लगा देने से वहां पर क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। कब, जो विभक्ति के सहित जो शब्द रहते हैं वहां पर। तो देखिए एकवचन में लड़का रहता है, जब हम बहुवचन में लिखे तो लड़कों, कब, वो विभक्ति सहित चिन्हों में, जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य पर जब हम कोई भी लड़के कहकर हम नहीं बुला सकते, कोई भी एक स्थान पे बुलाना हो तो देखिए इस तरह विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। तो लड़कों ने कहा, बहुत ज्यादा वहां पर लड़के हैं, लड़के ने कहा नहीं होते, लड़कों ने इस तरह कहा कहकर बता देते हैं। गधा, गधों है, गधों की तरह, आप गधे की तरह नहीं बोलते, क्योंकि विभक्ति के साथ जब मिलाकर हम लिखते हैं तो तभी इस तरह का ओ का एक प्रयोग किया जाता है। घोड़ा, घोड़ों, घोड़ों पर चढ़ो, चोर, चोरों, चोरों को पकड़ो, चोर को पकड़ो नहीं बोलते, बहुत ज्यादा चोर रहते हैं, इस तरह चोर को पकड़ो नहीं बोलते, सिर्फ चोर पकड़े तो एक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा चोर रहे तो चोरों को पकड़ो कहकर बताते हैं बहुवचन के रूप में।
तो दूसरा नियम देखिए, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ऊकारांत, आकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द लगते हैं, वहां पर कौन सा जो अक्षर लगा देने से बहुवचन बनता है, देखिए किस तरह बताते हैं। आकारांत, जैसे जैसे कि देखिए उकारांत, ऊकारांत, आकारांत, औकारांत, जैसे कि ऊ, और दूसरा ऊकारांत, आकारांत, औकारांत। जब लगा हुआ होता है जो अंतिम अक्षर में, तभी वहां पर ओ का एक स्वर जोड़ देने से बहुवचन बनता है। तो देखिए लता, लताओं, लताओं को देखो, लताओं, जैसा कि लताओं का मतलब बेल रहती है, उसे देखो, कोई झाड़ का एक जो बेल रहती है उसे लता कहकर बुलाया जाता है। साधु, साधुओं, यहाँ साधुओं का समाज है, समाज बहुत ज्यादा वहाँ साधु लोग रहते हैं, उन्होंने अपना एक समाज बना के रखा है, तभी हम साधु का समाज कहकर नहीं बोलते, साधुओं का समाज कहकर बुलाया जाता है। वधु, वधुओं, तो वधुओं से पूछो, तो बहुत ज्यादा वधु रहते हैं और वधु रहते हैं, इस तरह तब वधुओं को हमें बहुत ज्यादा रहने पर वधुओं कहकर वहां पर बताया जाता है गुम्प को। तो अगला नियम देखिए, सभी ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में या जोड़ा जाता है। ईकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले ई कर दिया जाता है। तो देखिए सभी ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या करते हैं, या जोड़ा जाता है। तो ये या ईकारांत रहता है, वहां पर या जोड़ा जाता है। दूसरा, ईकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले ई कर दिया जाता है। ई का क्या करते हैं, ई कर दिया जाता है। तो उदाहरण देखिए, मुनि, मुनियों, तो मैंने बताया जैसा कि ईकारांत रहता है, उसे क्या करते हैं, यो को जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। तो देखिए मुनियों की यज्ञशाला, जो मुनिया बहुत ज्यादा मुनिया रहते हैं, उनकी एक शाला रहती है, यज्ञ की शाला रहती है, तो उसे मुनियों की यज्ञशाला, मुनि की यज्ञशाला नहीं थी, बहुत ज्यादा मुनिया रहने के कारण से मुनियों की यज्ञशाला कहकर बुलाया जाता है। गली, गलियों, देखिए गलियों में गए, गलिया में गए नहीं बोल सकते, हमें वाक्य ही नहीं बनता। तो गलियां, इसका मतलब है कि बहुवचन जब बनता है कि बहुत ज्यादा गलियां रहते हैं, बहुत ज्यादा समाज, तो मुनियों का समाज है, तभी मुनियों का, गलियों का, इस तरह एक शब्द के साथ बहुवचन का एक ओकरण जोड़ा जाता है। नदी, नदियों, नदियों का प्रवाह। साड़ी, साड़ियों, साड़ियों का दाम दीजिए। श्रीमती, श्रीमतियों, श्रीमतियों का मिलन हुआ। तो इस तरह का बहुवचन जोड़ देने से ओ का एक प्रयोग होता है, जैसे कि ई का रांत जब रहता है वहां पर ओ का एक अक्षर स्वर जोड़ देने से बहुवचन बनता है। इस तरह विभक्ति सहित, विभक्ति के साथ जोड़ने वाले एक अक्षर इस तरह रहते हैं। तो दूसरा देखिए, वचन की पहचान, जो अगला जो नियम है, तो किस तरह एक पहचान रहती है, किस तरह में ये वचनों का पहचान करना चाहिए। हिंदी भाषा में आधार प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव एकवचन में ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं किस वजह से हम एकवचन को बहुवचन बनाया जाता है, कहकर यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में आधार प्रकट करने के लिए, तो हिंदी भाषा में कुछ इस तरह शब्द रहते, लड़का कहकर बुलाते हैं। जब एक से दो तीन लड़के रहने के कारण से हम क्या करते हैं, लड़का कहकर हम बुला सकते हैं, लड़का का तो सिर्फ एक हो जाएगा। जब बहुवचन में हम बुलाएंगे तो लड़के कहकर बुलाते हैं, लड़कों, इस तरह एक मैंने आपको वाक्य बताया विभक्ति सहित के साथ, लड़कों ने पूछा। तो जब हिंदी की जो क्या है, आधार प्रकट करने के लिए, जो हिंदी का सही एक भाषा बनाने के लिए, जब भाषा का हम प्रकट करते हैं, जब कोई भाषा हो, हिंदी या कन्नड़ हो, कोई भी हो, जब सही तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ही वह वाक्य बन सकता है, एक भाषा की एक आधारता रहती है।
इस वजह से यहाँ पर यही बताते हैं कि यहाँ वचन एक वचन हो बहुवचन का इस्तेमाल करने की वजह है कि जो हिंदी भाषा की है आधार प्रकट करने के लिए एकवचन बहुवचन का एक इस्तेमाल करते हैं कहकर बताते हैं। और दूसरा देखिए, जैसा उदाहरण से देखिए, आकाश में बादल छाया है। और कभी कभी यहाँ भी बताया गया है कि कभी कभी एकवचन जब हम लिखते हैं तो वो एकवचन ही बन जाते हैं, वो जब हम एकवचन लिखते हैं तो वो बहुवचन नहीं बन सकते। तो इस तरह के भी कोई शब्द रहते हैं। तो देखिए, आकाश में बादल छाया है। देखिए यहाँ पर क्या है, आकाश में बादल छाया है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एकवचन ही बन के रह गया है। तो आकाश क्या है, एक ही आकाश रहता है। बादल छाए हैं नहीं बोल सकते, छाया है कहकर। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, आ रहा है, मुझे यहाँ पर क्या है, एकवचन का स्थान एक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक लड़का, हमें बहुत क्रोध आ रहा है। तो इससे बताते हैं जैसे कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, एक ही व्यक्ति बताने से वहां पर एकवचन का एक वाक्य बन सकता है। दूसरा देखिए, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, द्रव्यवाचक आपको पता है जो संज्ञा में बहुत ज्यादा प्रकार आते हैं, वहां पर सिर्फ द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक के बारे में बताया गया है इस वचन में। द्रव्यवाचक आपको पता हो, कोई भी द्रव्यवाचक जो पदार्थ रहते हैं, कोई सोना हो, चांदी हो, वहां पानी हो, तो शरबत हो, इस तरह के जो पदार्थ रहते, द्रव्य के जो पदार्थ रहते उसे द्रव्यवाचक। दूसरा भाववाचक, हमारी भावना एक सूचना देती है, जो व्यक्ति को देखते हैं, कोई चीज एक चीज को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, तब हमारी किस तरह भावना को प्रकट करते हैं, वहां भाववाचक हो जाता है। तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक कोई सही वो व्यक्ति का नाम बताया जाता है, कोई वस्तु का नाम बताया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक कहकर बताते हैं। वही यहाँ पर तीनों का वचन में बता रहे हैं। देखिए, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो आप द्रव्यवाचक में जाइए, भाववाचक में जाइए या व्यक्तिवाचक में जाइए। व्यक्ति का मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक नेम रहता है, उसका एक नाम रहता है, वहां पर जाएंगे तो कभी भी क्या होता है, वहां पर एकवचन में ही प्रयुक्त होता है कहकर बताते हैं। तो देखिए, चीनी बहुत महंगी हो गई है। तो देखिए, चीनी कहने का क्या होता है, वहां पर पदार्थ, चीनी का एक द्रव्यवाचक का एक स्थान दिया जाता है। तो वही यहाँ पर बता रहे, चीनी बहुत महंगी हो गई। वो चीनी बोले तो बहुत ज्यादा राशियां रहते हैं चीनी के, लेकिन हमें हमें चीनिया कहकर नहीं बुला सकते, बहुवचन को हमें नहीं ले सकते। वो कभी भी वह द्रव्यवाचक के स्थान पे रहने के कारण से कभी भी वो एकवचन का एक स्थान पे ही वो ठहरा रहता है। तो इस वजह से चीनी बहुत महंगी है, वो द्रव्यवाचक हो जाता है। बुराई की सदैव पराजय होती है, बुराई तो मैंने बताया भाववाचक, जो भावना को प्रकट करते हैं। बुराई का मतलब क्या है, भावना को। बुराई की सदैव पराजय होती है, बुराइयां नहीं बोल सकते, बुराइयों की, जैसे कि बुराई क्या होती है, सदैव पराजय होती है कहकर यहाँ पर वह एकवचन में ही प्रकट होता है। दूसरा देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो देखिए, कुछ शब्द सदैव क्या रहते हैं, बहुवचन में ही रहते हैं। कुछ इस तरह के कुछ शब्द रहते हैं, वह कभी भी क्या होते हैं, बहुवचन में ही रहते हैं, वो कभी भी वह एकवचन में बदल नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण में देखिए, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो मेरे, मेरे का मतलब क्या होता है, कभी भी यहाँ पर एक बहुवचन का एक स्थान पे ही रहते हैं। दूसरा, जैसे कि लोग, दर्शन, आंसू, दाम आदि बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसा कि अब जब एकवचन लोग कहकर आप एकवचन में दे देते हैं परीक्षा में, तब आप बहुवचन में लोग कहकर ही आप लिख सकते हो। वहाँ कभी भी एकवचन हो या बहुवचन, वो सही वो एक बहुवचन में ही वो प्रकट होते हैं। दर्शन वह भी बहुवचन, आंसू, दाम आदि यह जो शब्द है वह सभी क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इस तरह देखिए, मैंने आपको बताई
जैसा कि वचन का अर्थ क्या है, कोई एक शब्द पदार्थ हो उसके बारे में बता सकते हैं और उसके प्रकार क्या है, दो प्रकार, एकवचन बहुवचन। और जब वचनों का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कि विभक्ति सहित और विभक्ति रहित, इस तरह एक नियमों का जब पालन करना चाहिए। जब विभक्ति रहित में कौन कौन से एक क्या होते हैं, कारकों का बिना कारक के यहाँ पर इस्तेमाल करके बहुवचन एकवचन बनता है। विभक्ति सहित में एकवचन बहुवचन का एक किस तरह इस्तेमाल करते हैं कहकर मैंने आपको इस तरह एक दूसरा क्या है, यह जो रहने वाला जो वचन की जो पहचान कब हम बहुवचन एकवचन का इस्तेमाल करते हैं, किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस तरह आपको आज की जो कक्षा में बताई। दूसरा द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक जब बनते हैं तो वो कौन से एक स्थान पे रहते हैं कहकर मैंने आपको इस वचन के बारे में समझाई। धन्यवाद।